मैं बीलेट सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले लेक्चर में मैंने डिस्टेंस के बारे में आप लोगों को बताया कि डिस्टेंस किसी दो पॉइंट दिए हैं तो उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रा करेंगे। कोई दो पॉइंट दिए हैं तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, लाइन का स्लोप क्या होगा, कब लाइन पैरेलल होगी, कब लाइन परपेंडिकुलर होगी, कि इंटरसेक्शन एंगल क्या होगा और कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे। एरिया जब तीन पॉइंट दिए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बाई इक्वल टू एम एक्स, इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया कि बाई इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन होती है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे इंटरसेक्शन या वैल्यू मान लीजिए लेंथ होती है जो कि बाई एक्सेस पे होता है। सी क्या होता है, बाई एक्सेस पे सेंटर से मतलब ओरिजिन से बाई एक्सेस पे जो इंटरसेक्शन करेगा उसके बीच की जो दूरी होगी उसको सी डिस्टेंस के बराबर होगी। यम क्या है, यम है स्लोप है, लाइन कितनी झुकी है। स्लोप को डिनोट करता है एक्स और बाई कोऑर्डिनेटर है किसी एक्स वाई प्लेन, मतलब दो कोऑर्डिनेटर प्लेन है। तो इक्वेशन होती है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी प्रकार मैं कह दूं कि एक्स एक्सेस पे इंटरसेक्शन वैल्यू क्या होगी, एम जीरो होगी, क्योंकि जो इंटरसेक्शन कर रहा है वही पॉइंट, उसकी जो स्लोप होता है झुकाव होता है वही पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट भी होता है। ठीक, और बाई एक्सेस पे क्या होगा, जीरो, एक्स तो जीरो होगा, बाई इक्वल टू सी। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आ जाएगी बाई इक्वल टू एम एक्स सी। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड है। अब हो सकता है कि एक कोई पॉइंट दिया हो, उसको सॉल्व करने के बहुत से आप लोगों को मैंने मेथड बताया इक्वेशन सॉल्व करने का और उसको इक्वेशन निकालने का। इसी के अंतर्गत मैं आगे आप लोगों को इसके आगे बताने जा रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, मतलब एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो एक पॉइंट दिया है, उसके बीच की लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मैंने एक लाइन इक्वेशन मान ली यल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मान ली। यहाँ पे ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। यहीं से मैं इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल, सब कुछ यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक, ये इक्वेशन मैंने मान ली। एक पॉइंट पी मान लिया जो पॉइंट x1 और y1 है, कोई पॉइंट है, और जो पॉइंट पी से लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, पॉइंट से मैंने एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, जो पॉइंट एम पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ठीक है, तो अब डिस्टेंस मुझे किसकी निकालना है, पी एम की डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले एक्स एक्सेस पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। जब एक्स एक्सेस पे इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जो इक्वेशन मेरी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें बाई इक्वल टू जीरो रख देंगे तो एक्स की इंटरसेक्शन वैल्यू निकल आएगी, एक्स एक्सेस पे कितना इंटरसेक्शन कर रहा है। तो वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए बाई जीरो। इसी प्रकार बाई एक्सेस पे निकालना हो तो बाई एक्सेस निकालने के लिए x इक्वल टू जीरो रख देंगे, तो बाई एक्सेस पे इंटरसेक्शन निकल आएगा माइनस सी अपॉन वी, बाई एक्सेस पे निकल आया। मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सेस पे पता हो गया, बाई एक्सेस पता हो गया और पॉइंट p पता हो गया। ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा आर पी क्यू एक ट्रायंगल बना है। अब तीन पॉइंट दिए हैं, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट दिए हैं, तो इसकी एरिया निकाल सकते हैं। मैंने अभी इससे पहले बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद प्लस x2/3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3/x3 मतलब y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला इससे पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब तीन पॉइंट दिए हैं और ये फार्मूले में रख देंगे तो ट्रायंगल की एरिया निकल आएगी। हम ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है,
1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए ट्रेंगल का बेस क्या हो जाएगा, आर और क्यू, बेस हो गया, हाइट क्या हो गया, एम, पी है, हाइट हो गई, क्योंकि हाइट जो ट्रेंगल की होती है वो परपेंडिकुलर होती है। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, बेस, इसके 2 पॉइंट दिए हैं, अभी मैंने इससे पहले फार्मूला बता भी चुका हूँ कि जब 2 पॉइंट दिए हों तो उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो भी फार्मूला भी मैंने बताया। यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, आर और क्यू, डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, डी हाइट हो गई, उसको मैं डी रिलेट कर लिया, डी से डिनोट कर लिया। अब देखो ये एरिया जो बेस इंटू हाइट से एरिया निकाली और जो पॉइंट से एरिया निकाली, दोनों एरिया आपस में क्या होगी, सेम होगी। जब सेम होगी, दोनों सेम होगी, सेम होने के बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। जो डी की वैल्यू निकाल आएगी वही मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी पी एम के बीच में। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ax1 प्लस b/1 प्लस c अपान √a² b², यही मेरा डी के बराबर है। अब यही फार्मूला मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बता चुका हूँ कि फूड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कोई पॉइंट दिया है लाइन पे, फूड ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, इसी से प्लेन की भी डिस्टेंस निकाली जाती है और लाइन की भी निकाली जाती है। तो फार्मूला आ जाएगा डी इक्वल टू मोड ax1 प्लस b/1 प्लस c अपान a² प्लस b², ये एरिया आ गई। अब इसी प्रकार मैंने बताया कि एक पॉइंट दिया है और किसी लाइन पे डिस्टेंस निकालनी हो तो उसका फार्मूला ड्राइव होके ये आ गया। अब 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मैंने 2 लाइन L1 और L2 मान ली। L1 लाइन बाई इक्वल टू mx प्लस c1 है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो मैंने आपको बताया है इससे पहले भी, लाइन पैरेलल है तो उनका दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, m की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लेकिन c की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, पैरेलल लाइन में। दूसरी लाइन है बाई इक्वल टू mx प्लस c2, तो जो मेरी पहली लाइन है बाई इक्वल टू mx प्लस c1 है, उससे मैंने x एक्सेस पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, c1 माइनस c1 अपान m बाई आ गया। ठीक, उस पॉइंट से दूसरी लाइन पे मैंने ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अभी मैंने एक पॉइंट दिया है और उस दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो उसकी वैल्यू निकाली, जो कि फार्मूला आया है d इक्वल टू ax1 प्लस b/1 प्लस c अपान a² और b²। देखिए यहाँ पे जो p पॉइंट मैंने x1/1 माना था वही पॉइंट मेरा a है, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी माइनस c अपान m और y की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, ये वैल्यू उठा के मैं इसमें रख देंगे, तो इसमें जब मैं रखूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी, नहीं mx प्लस c2। ठीक, अब इस y इक्वल टू y माइनस mx माइनस c2 हो गया। ठीक है, अब इसमें y की वैल्यू कोफिशिएंट क्या है, y की वैल्यू रखेंगे y, तो y की वैल्यू मेरी 0 है तो y कोफिशिएंट मेरा हो गया 0। m x क्या है, माइनस c1 अपान m है, माइनस c1 अपान m है, तो मैं x की जगह पे वैल्यू रख देंगे माइनस c1 अपान m रख देंगे और प्लस माइनस c2। ठीक है, अपान, मैंने अपान किया किसका स्क्वायर होगा, जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, x के अंतर जो वेरिएबल x और y हैं उसके जो कोफिशिएंट हैं उनका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो मेरा कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट जो है माइनस m है, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर जब करते हैं किसी भी इवन नंबर को माइनस से स्क्वायर करते हैं तो वो मेरी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो m कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस c1 माइनस c2 अपान 1 माइनस m स्क्वायर हो गया। अब यही मेरी डिस्टेंस है वो पैरेलल लाइन की, दोनों बीच की डिस्टेंस है, तो d इक्वल टू c1 माइनस c2 अपान 1 माइनस m², ये डिस्टेंस हो गई किसके, दो पैरेलल लाइन के बीच की।
ठीक है। अब दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस हो गए। अब मैंने बताया कि जब इक्वेशन मेरी लिखी हो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्क्वायर, मतलब एम एक्स प्लस सी के टाइप में हो, और अदरवाइज इक्वेशन मेरी किस टाइप की है, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस टाइप सी है, तो मेरा कोफिशिएंट जो स्लोप है वो क्या होगा। देखिए मैंने इससे पहले बताया कि इक्वेशन लिखी है तो बाई के कोफिशिएंट ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी टर्म ले जाइए राइट हैंड साइड में। तो मैं जब बाई इक्वल टू बी बाई इक्वल टू मेरा हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी वन इक्वल टू 0। जब बी से दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो बाई इक्वल टू माइनस ए अपान बी एक्स माइनस सी वन अपान पी आ जाएगा। तो यहाँ से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे मैं जो कंपेयर करेंगे तो एम की वैल्यू जो आ जाएगी मेरी वो क्या आ जाएगी, माइनस ए अपान बी, माइनस ए अपान बी। अब जब मेरे लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का स्लोप सेम होगा तो एम की जगह वैल्यू क्या रख देंगे, ए अपान बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और C1 C2 मेरा क्या हो जाएगा, अब देखिए C1 यहाँ से जो आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे C1 C है, C1 क्या आ जाएगा, C अपान B आ जाएगा माइनस, और C अपान B आ जाएगा, दोनों में B आ जाएगा तो C1 अपान B माइनस C2 अपान B। अब देखिए एक नीचे